सबसे पहले हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स एंड अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, और सेकेंडली हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। ये आपके दोनों ही डिफरेंस रह गए थे, मैं इसलिए सोच रहा हूँ कि एक सेपरेट वीडियो बना के दोनों ही डिफरेंस का टॉपिक कवर कर लेते हैं। छोटा सा वीडियो होगा, तो चलिए फटाफट से करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्रेडटिप्स.com। मैं हूं आपका अपना अकाउंटिंग दोस्त सरबजीत सिंह। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर कंपनी अकाउंट्स को, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं टोटल 2 डिफरेंसेस ऑफ 4 टर्म्स। चलिए शुरू करते हैं हम। पहला डिफरेंस हमारे पास टेबल बना लीजिए अपना, और सबसे पहले लिखते हैं ऊपर डिफरेंस बिटवीन ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, और टेबल में 3 कॉलम बना लेंगे। पहला आ जाएगा बेसिस का, दूसरा ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, एंड लास्ट कॉलम आ जाएगा अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। सबसे पहले बेसिस है हमारे पास शेयर अप्लाइड। शेयर अप्लाइड के बेसिस पे हम डिफरेंस देखेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन का। ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, जो शेयर अप्लाई किए जाते हैं अपने शेयर एप्लीकेंट की तरफ से, वो जितने शेयर इशू किए जाते हैं उससे ज़्यादा अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन अंडर सब्सक्रिप्शन में उसके ऑपोजिट होता है, एप्लीकेंट इशूड शेयर से कम शेयर एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर में क्या होता है, जैसे एप्लीकेशन इशूड की है कंपनी की तरफ से 1 लाख, लेकिन जो शेयर एप्लीकेशन आई है वो आ गई 1,50,000 की, ठीक है। वो हो गया हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ द शेयर्स। और अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है कि सपोज एप्लीकेशन 1 लाख इशू की है कंपनी ने, लेकिन एप्लीकेंट्स ने जो एप्लीकेशन डाली है कंपनी में वो डाल दी 80,000 या फिर 90,000, लेकिन 90% से कम तो कर नहीं सकते, तो 90,000 तो डालनी ही पड़ेंगी। उसे हम बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास बेसिस एक्सेप्टेंस का। अब क्या होता है कि जो एक्सेप्टेंस है ओवर सब्सक्रिप्शन के केसेस में हम क्या करते हैं, जितने भी शेयर एप्लीकेशन हमारे पास आती हैं उसमें से हम कुछ शेयर को फुल शेयर दे देते हैं और कुछ को रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और कुछ को हम प्रो राटा बेसिस पर भी देते हैं, मतलब कैटेगराइज कर लेते हैं हम शेयर एप्लीकेशंस को। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम सभी को प्रो राटा बेसिस पर दे देते हैं, लेकिन हम कैटेगराइज भी कर सकते हैं, कुछ शेयर को हम रिजेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में क्या होता है कि जो शेयर इशू किए होते हैं कंपनी में उससे कम ही एप्लीकेशन रिसीव होती हैं, तो फुल अलॉटमेंट हो जाती हैं जितनी भी शेयर, क्योंकि कंपनी की इतनी कैपेसिटी होती है ना, अप टू द इशूड शेयर वो अपनी अलॉटमेंट कर सकते हैं, तो वो जितनी भी एप्लीकेशन आती हैं सारी की सारी को फुल अलॉटमेंट कर देते हैं, ओके। नेक्स्ट बेसिस है हमारे पास रीफंड का। रीफंड ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ द शेयर के केसेस में क्या होता है, जब भी आपके पास एक्सेस एप्लीकेशंस आ जाती हैं उस केस में आप क्या करते हो कि कुछ एप्लीकेंट को उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देते हो और उनको पैसे रिफंड कर देते हो, जो भी उनके पैसे बनते हैं जितने भी उन्होंने अप्लाई करने में दिए थे, ठीक है। लेकिन अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में कोई रिफंड नहीं होता, बिकॉज हमारे पास तो पहले ही एप्लीकेशन कम आई होती हैं, एप्लीकेशन जितने शेयर इशू किए हैं उतनी ही नहीं आई होती, तो रिफंड किसको करेंगे, किसी को भी नहीं, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अब ओवर सब्सक्रिप्शन में केस में कंपनी को ऐसी किसी भी कंडीशन से गुजरना नहीं पड़ता कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन आप इतना ही कर सकते हो, ओके। उसके लिए होता है मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन में जो शेयर इशू किए हैं आप उतने ही शेयर अलॉट कर सकते हो, ज़्यादा अलॉट नहीं कर सकते। अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर के केस में क्या होता है कि मिनिमम कंडीशन लगाई जाती है कंपनी के द्वारा, जो सेबी रेगुलेट करता है जिसको, उसमें कंपनी पे क्या कंडीशन लगती है कि 90% ऑफ शेयर्स की सब्सक्रिप्शन तो होनी ही चाहिए। जितने शेयर आपने इशू किए हैं उसमें से 90% शेयर कम से कम सब्सक्राइब होने चाहिए, तभी आप उस इशू को अलॉटमेंट प्रोवाइड कर सकते हो, नहीं तो आपको सारे की सारी एप्लीकेशन रिजेक्ट करनी पड़ेगी। अगर कम आए तो सारे के सारे पैसे रिफंड करने पड़ेंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की और नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। उसमें अभी टेबल बना लेते हैं सेम बेसिस का। कॉल्स इन एरियर का कॉलम बन जाएगा और कॉल्स इन एडवांस का सेकंड कॉलम बन जाएगा, ओके। बेसिस में सबसे पहले देखते हैं मीनिंग।
मीनिंग क्या, कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या होता है कि कुछ शेयर होल्डर, जब बिजनेस ने कॉल की थी किसी भी कॉल मनी की, वो अलॉटमेंट हो सकती है, फर्स्ट कॉल हो सकती है, फाइनल कॉल हो सकती है, जब भी बिजनेस ने कॉल की है कि हमें ये इतने पैसे आपके ड्यू हैं हमें दे दो, लेकिन कोई शेयर होल्डर, कोई भी एक या 10 20 कितने भी हो सकते हैं, किसी भी एक ने अगर वो शेयर मनी नहीं दी तो उस अमाउंट को हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एडवांस का मीनिंग क्या है, जब हम शेयर होल्डर से पैसे एडवांस में ले लेते हैं, इन केस कोई एक शेयर होल्डर है वो कहता है कि मेरे अलॉटमेंट के साथ ही पूरे के पूरे पैसे ले लो, ठीक है, फर्स्ट टाइम फाइनल कॉल भी, हमने वो कॉल अभी कॉल ही नहीं की, मीन्स वो पैसे ड्यू नहीं हुए लेकिन शेयर होल्डर ने पहले ही हमें दे दिए फुल पेमेंट, उसे हम बोल देते हैं कॉल्स इन एडवांस, जो हमें कॉल्स पहले ही मिल गई। ओके, सेकंड पॉइंट है हमारे पास इंटरेस्ट। कॉल्स इन एरियर पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, मींस कंपनी कलेक्ट करती है अपने जो भी शेयर होल्डर है जिसने एरियर किया है उससे कलेक्ट करती है इंटरेस्ट, और कॉल्स इन एडवांस में हम इंटरेस्ट पे करते हैं शेयर होल्डर को जिसने हमें कॉल्स एडवांस में दी है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट। एज पर टेबल एफ, कॉल्स इन एरियर पर जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है वो होता है 10% पर एनम। कंपनी एक्ट 2030 के क्लॉज है जो टेबल एफ है हमारे पास, उसमें जो कंडीशंस लगी हुई हैं कि आप कॉल्स इन एरियर पर 10% इंटरेस्ट ही पर एनम चार्ज करोगे, लेकिन कॉल्स इन एडवांस पर अकॉर्डिंग टू टेबल एफ ऑफ कंपनी एक्ट 2013 हम इंटरेस्ट जो पे करेंगे वो कितना करेंगे, 12% पर एनम, 12% पर एनम पे करना पड़ेगा कॉल्स इन एडवांस पर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास अथॉरिटी अंडर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब कॉल्स इन एरियर के केस में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसी कोई भी अथॉरिटी मेंशन नहीं की जा सकती। अभी कोई शेयर होल्डर डिफॉल्ट करता है ड्यू टू देयर पर्सनल रीजंस, इट्स उसकी सॉल्वेंसी के तौर पे, अगर वो डिफॉल्ट कर रहा है उसके अगेंस्ट हम कुछ भी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन नहीं कर सकते, कोई क्लॉज नहीं बना सकते, ठीक है। लेकिन कॉल्स इन एडवांस आपने रिसीव करनी है या नहीं करनी है वो आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अथॉरिटीज़ दे सकते हो कि आप कॉल्स इन एडवांस लेना चाहते हो किसी भी कि नहीं लेना चाहते। अगर आप सिंपल रखना चाहते हो अपना केस तो आप उसमें आर्टिकल एसोसिएशन में मेंशन कर सकते हो कि हम कॉल इन एडवांस अलाउ नहीं करते, तो हमें कोई किसी को भी हम अथॉरिटी नहीं देंगे कॉल्स एडवांस में पे करने की। ओके, लास्ट पॉइंट है हमारे पास डिस्क्लोजर कहाँ कहाँ होता है इसका बैलेंस शीट में। अब कॉल्स इन एरियर का डिस्क्लोजर होता है हमारा सब्सक्राइब कैपिटल के हेड के अंदर ही, मींस शेयर कैपिटल के हेड के अंदर सब्सक्राइब कैपिटल होता है, उसमें हम सब हेड बनाते हैं सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल। उसके अंदर हम जितनी भी वो शेयर्स हैं वो लिख के उसमें से माइनस करते हैं कॉल्स इन एरियर और नेट अमाउंट निकल के बाहर आता है बैलेंस शीट में। ओके, लेकिन कॉल्स इन एडवांस का एक सेपरेट आइटम हो जाती हैं क्योंकि ये कंपनी के लिए एक लायबिलिटी बन जाती हैं। पहले ही पैसे आ गए हैं हमारे पास लेकिन हमें अभी चाहिए नहीं थे, मींस ड्यू नहीं है, हम लेने के काबिल नहीं है वो, लेकिन हमें मिल गए हैं तो ये हमारी बन जाती है लायबिलिटी। तो इसे हम कहाँ रखते हैं, अंडर द हेड ऑफ करंट लायबिलिटी, जिसमें सब हेड हमारा जाता है अदर करंट लायबिलिटी के अंदर हम इसे लिखते हैं। ओके, अगर कोई डाउट है तो एज यूजल मेरा जो लाइन है मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब पर कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें डीएम कीजिए, फेसबुक पर हमें मैसेंजर पर मैसेज कीजिए या फिर हमें मेल कीजिए अपने क्वेश्चन, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।